दोस्तों, एक गांव में रमेश और उसकी पत्नी कांता रहती थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सुनीता था। रमेश और उसकी पत्नी कांता दिहाड़ी मजदूरी करके जैसे तैसे अपना और अपनी बेटी का लालन पोषण कर रहे थे। एक दिन रमेश की बेटी सुनीता स्कूल से आती है और अपनी माँ कांता से कहती है कि दिवाली आने वाली है। उसके सभी दोस्त दिवाली के दिन नए नए कपड़े पहनेंगे और खूब मिठाइयाँ खाएंगे। मुझे भी दिवाली में नए कपड़े चाहिए और ढेर सारी मिठाइयाँ खानी है। सुनीता की बात सुनकर उसकी माँ थोड़ी परेशान हो जाती है और अपनी बेटी सुनीता से कहती है कि तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे पिताजी और मैं दोनों मिलकर मजदूरी करते हैं। जैसे तैसे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता है और उसके ऊपर से तुम्हारी स्कूल की फीस भी हम बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर सुनीता उदास हो जाती है। सुनीता को उदास देखकर कांता उसे दिलासा देती है और कहती है कि अभी दिवाली आने में कुछ दिन बाकी है। हमसे हुआ तो हम जरूर तुम्हारे लिए नए कपड़े और मिठाई लेकर आएंगे। माँ की बात सुनकर सुनीता घर से बाहर चली जाती है और घर के पास वाले मैदान में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ रीना नाम की लड़की अपने एक दोस्त के साथ फुटबॉल खेल रही होती है। रीना की नजर अचानक से सुनीता पर जाती है। सुनीता को उदास देखकर रीना सुनीता के पास आती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ अकेले उदास क्यों बैठी हो? चलो हमारे साथ फुटबॉल खेलोगी? इस पर सुनीता रीना के साथ खेलने के लिए मना कर देती है और कहती है तुम अमीर लोग हो और हम गरीब। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ मेरा खेलना पसंद नहीं करेंगे। तभी रीना सुनीता से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे माता पिता ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। आज से तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और इस दिवाली में तुम मेरे घर आना। रीना की बात सुनकर सुनीता खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। सुनीता घर आकर अपनी माँ कांता को सब कुछ बताती है और कहती है कि उसकी मुलाकात आज रीना नाम की लड़की से हुई थी और वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। उसने मुझे दिवाली में अपने घर बुलाया है। सुनीता की बात सुनकर कांता थोड़ी परेशान हो जाती है और अपनी बेटी सुनीता से कहती है कि वो लोग अमीर हैं और हम गरीब। तुम्हारा उनके घर जाना सही नहीं है। लेकिन सुनीता अपनी माँ की एक नहीं सुनती और जिद करती है कि वो रीना के घर दिवाली के दिन जरूर जाएगी। कुछ दिन बाद दिवाली आती है और सुनीता अपने सबसे पसंदीदा ड्रेस पहनकर रीना के घर चली जाती है। सुनीता को देखकर रीना काफी खुश हो जाती है और उसे अपने माता पिता से मिलवाती है। लेकिन सुनीता को देखकर रीना के माता पिता को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुनीता की गरीबी उसके कपड़ों से साफ साफ झलक रही थी। रीना के माता पिता रीना को कोने में बुलाकर उसे समझाते हैं कि हम अमीर लोग हैं और वो गरीब। उनका और हमारा कोई तालमेल नहीं है। इन लोगों से दूर रहा करो। तभी सुनीता रीना के माता पिता की बात सुन लेती है और उदास होकर रीना के घर के बाहर खड़ी हो जाती है और आसमान पर रॉकेट उड़ते हुए देखने लग जाती है। कुछ देर बाद रीना भी बाहर आ जाती है और दूर से ही फुलझड़ी जलाने लगती है। तभी अचानक से रीना के पास एक पटाखा आता है। पटाखा देखकर सुनीता रीना को धक्का देती है और अचानक से पटाखा फट जाता है और सुनीता को चोटें आ जाती हैं। पटाखे की तेज आवाज सुनकर रीना के माता पिता घर से बाहर आ जाते हैं और सुनीता को देखकर हैरान रह जाते हैं। रीना अपने माता पिता को बताती है कि आज सुनीता नहीं होती तो ये चोटें उसे आती, लेकिन सुनीता ने बिना अपनी परवाह किए उसे पटाखे से बचाया है। रीना की बात सुनकर उसके माता पिता को अपनी बातों पर अफसोस होता है और वो दोनों सुनीता से माफी मांगते हैं। रीना के माता पिता सुनीता को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और डॉक्टर को बुलवाकर सुनीता की मरहम पट्टी करवाते हैं और सुनीता को ढेर सारी मिठाइयाँ और कुछ कपड़े देते हैं। सुनीता कपड़े और मिठाइयाँ लेकर खुशी खुशी अपने घर जाती है। घर आकर सुनीता की माँ सबसे पहले सुनीता को देखकर उसकी चोट का कारण पूछती है। सुनीता अपनी माँ कांता को सब आप बीती बताती है। कुछ ही देर बाद रीना और उसके माता पिता भी सुनीता के घर पर आ जाते हैं।
रीना के माता पिता को देखकर सुनीता के माता पिता हैरान रह जाते हैं। रीना के माता पिता सुनीता के माता पिता से सुनीता की बहादुरी की तारीफ करते हैं और रीना के पिता सुनीता के माता पिता को अपनी फैक्ट्री में एक अच्छी नौकरी की पेशकश करते हैं, जिसे सुनकर सुनीता और उसके माता पिता काफी खुश हो जाते हैं। और फिर सुनीता की फैमिली और रीना की फैमिली मिलकर दिवाली धूमधाम से मनाते हैं। इसके बाद सुनीता की जिंदगी काफी अच्छे से गुजरने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर कोई अपना काम ईमानदारी से करता है तो उसका फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलता ही है। इसलिए हमेशा ईमानदार रहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार बेसब्री से रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।